प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए कि उसने हमें ऐसा मौका दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर के आने पाते हैं। आज का जो वचन है ये मैंने बहनों के लिए रखा है और सिर्फ बहनों के लिए ही नहीं है, यदि पुरुष भी इसे सुनना चाहते तो सुन सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे परिवार में इतनी परिस्थितियाँ ऐसी खराब हो जाती है, चाहे वो हमारे जनरेशन से ऊपर की जनरेशन हो या हमारे जनरेशन के नीचे के जनरेशन के हो, परिवार में गड़बड़ियाँ शैतान के द्वारा होता है। और कई बार जो क्या होता है, मेल जेंडर के कारण हमारा परिवार काफ़ी परेशानी में पड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि वो क्या है, हर एक बात को अपने नियंत्रण में रखने वाला परमेश्वर है। तो आज हम कुछ विषय को देखेंगे, ध्यान देंगे कि परमेश्वर का वचन पत्नियों के लिए क्या कहता है। यहाँ पर लिखा है पहला पतरस 3 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। यदि प्रभु में है, प्रभु यीशु मसीह में है, तो स्वाभाविक रूप से पत्नी जो है उसके अधीन में हो जाएगी। या पहली बात जो लिखता है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। ये उसके बाद जो लिखता है मेरे प्रिय बहनों, ये हमारी सभी बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए, बहुओं के लिए, परिवार में जो स्थान रखता है उसको यहाँ पर वचन जो है क्लियरिफाई करता है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बहनों और हमेशा इसको अपने जीवन में याद रखिए। क्या कहता है कि यदि इनमें से, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हों, इन पतियों में से कोई ऐसे हों इस परिवार में जो मेल जेंडर है, चाहे वो पति हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो दामाद हो, चाहे वो देवर है, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, यदि इनमें से लिखा है कि जो ऐसे हों जो वचन को ना मानते हों, अर्थात इस वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, इसको नहीं मानते हैं, वो वचन जिसको हम भजन संहिता 138 का 2 में वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व वचन को दिया है। वचन को उसने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। उसको यदि कोई व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है, वचन को नहीं मानता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा। यदि मान लीजिए ये परमेश्वर है, परमेश्वर का बड़ा नाम है, उसके ऊपर में यहाँ पर उसने वचन को रखा है। यहाँ पर वचन है, ये उसका नाम है, ये उसका वचन। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर सिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। तो आगे जो आपका स्थान है, मेरा स्थान है वचन के अनुसार, वो क्या कहता है, यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो आगे क्या लिखता है पद, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर, ध्यान से देखिएगा मेरी बहनों, वचन क्या कहता है, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर। मेरे प्रिय बहनों, हमारा जो चाल चलन है, बहनों की, स्त्रियों की, बहुओं की, महिलाओं की जो चाल चलन है, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर है, परमेश्वर के वचन के ऊपर है। बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए, ये लिखा है वचन में। वचन क्या कह रहा है, स्त्री का चाल चलन बिना वचन घर के पुरुषों को प्रभु यीशु मसीह के पास और इस वचन के पास में खींच लेता है। ये है हमारा पावर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये है हम महिलाओं का पावर जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमको देता है। अब आप सोच के देखिए मेरी बहनों, हमारे चाल चलन का स्थान परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। हमारे भय सहित चाल चलन परमेश्वर को कितना भाता है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। क्लेम करके देखिए, क्या जाने हम कितने पाप करते हैं, कितने पाप हम करते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 2 पद में हम देखते हैं, वहाँ कोड के उसको लिखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 2 पद,
लिखता है, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पाप क्षमा के समय हम देखते हैं कि ये जो लिखा गया, ये यीशु इसके पहले जो है क्रूस पर नहीं चढ़ा था। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बिना चढ़े ही उसने हमारे और आपके पाप को वो क्षमा कर रहा, और ये प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। फिर वो क्रूस पर क्यों चढ़ा? प्रश्न आता है कि जबकि वो तो पाप हमको पहले ही सब क्षमा कर रहा है, फिर वो क्रूस पर क्यों चढ़ा? यहाँ पर हम देखते हैं, इस भाग को हम बहुत अच्छे से ध्यान से सुनने की प्रयास करेंगे बहनों। भजन संहिता का 80 में जब हम देखते हैं, वहाँ 3 जगह पर हम एक ही बात को हम देखते हैं, एक ही वचन को हम 3 जगह पर देखते हैं। भजन संहिता का 80 उसका 3 पद, भजन संहिता का 80 उसमें 7वां पद और 19 पद क्या लिखता है? हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। एक ही बात यहाँ पर लिखी है कि हे परमेश्वर, सबसे पहली बात क्या है? हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे। दूसरा क्या लिखता है कि अपने मुख का प्रकाश चमका, और उसके बाद तीसरा स्टेप में लिखता है कि तब हमारा उद्धार हो जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, हमको ज्यों का त्यों कर दे। हम सब जो अपने अपने वैवाहिक जीवन में, अपने अपने वैवाहिक संबंधों में जब प्रभु की वेदी के सम्मुख में जब हम बंधे थे, उस समय जो हमारी सिचुएशन थी, उस समय जो हमारी स्थिति थी, अब क्या है, धीरे 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 करके समय बीतता गया, समय बीतता गया, सालों गुजरता गया। अब हमको क्यों आवश्यकता पड़ रही है ऐसी प्रार्थना करने की कि हमको हे परमेश्वर, हमको ज्यों क्या त्यों कर दे, हमको रिस्टोर कर दे। मैं जैसे पहले थी, जैसे मैं पहले था, जैसे मेरे संबंध पहले थे, प्रभु मुझे वैसा कर दे। आगे क्या लिखता है वचन? आगे लिखता है कि अपने मुख का प्रकाश चमका। अपने मुख का प्रकाश चमका। हमारे घर में जो बिगड़ी स्थिति है, हमारे घर में जो परिस्थिति बिगड़ी हुई है, हमारा संबंध टूट गया है, हमारा संबंध टूट रहा है, अनबन हो रहा है, बन नहीं रही है, मनमानी का जीवन चल रहा है। आप यदि ऐसा देख रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु का मुख आपके और आपके परिवार पर, आपके पति पर चमके। मेरी बहनों, ये पावर परमेश्वर ने आपको और हमको दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत ही प्रभावशाली परमेश्वर ने हमको बनाया है। आप दूसरों से प्रार्थना करने के लिए ना कहें, आप दूसरों से प्रार्थना करने के लिए ना कहें, आप स्वयं प्रार्थना करें। आपका प्रार्थना बहुत ही प्रभावशाली है। तब क्या कहता है वचन कि हमारा उद्धार हो जाएगा, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। कई बार हमारी परिस्थितियाँ इतनी खराब रहती है, इतनी खराब रहती है कि ना तो हम उसको सह पाते हैं और ना ही हम किसी को बता पाते हैं। हम महिलाओं के जीवन में अक्सर ये परिस्थितियाँ आती है कि जब आंसुओं का आहार हम स्त्रियों के लिए रेगुलर हो जाता है, आंसुओं का आहार हम प्रतिदिन हम उसमें जीने लगते हैं। कब तक? जब तक कि हम एडजस्टमेंट की स्थिति तक अपने जीवन में हम नहीं आ पाते, तब तक। वचन क्या कहता है? तूने, भजन संहिता 80 का आगे 5वां पद में क्या कहता है? तूने आंसुओं को अपना आहार बना दिया है। ऐसी सिचुएशन कई बार आती है, लेकिन मेरी बहनों, ऐसी कोई भी बातें नहीं जो प्रभु यीशु मसीह नहीं जानता हो। मेरे और आपके जीवन में ऐसी कोई भी बात नहीं जो बाइबल में कवर ना की गई हो। हमको इस वचन को पढ़ना है। मेरा और आपका काम क्या है? वचन को सिर्फ और सिर्फ पढ़ें। क्या कहता है वचन? लिखा है कि तूने आंसुओं को उनका आहार कर दिया। आगे क्या लिखता है वचन में? मटके भर भर कर उन्हें आंसू पिलाए हैं। मटके भर भर के आंसू पिलाए हैं। कई बार हमारी स्थिति, हमारी सिचुएशन ऐसा हो जाती है, हम जीवन में कई बार हम इस चीज़ को देखते हैं। और जब हम विलाप गीत में पढ़ते हैं, विलाप गीत का 3 उसका 44 में हम क्या पढ़ते हैं कि तूने अपने को मेघ से घेर लिया है, बादलों से परमेश्वर अपने चारों ओर अपने आप को घेर लिया कि तुझ तक प्रार्थना ना पहुंच सके। ऐसे हमारे अंदर विचार आने लगता है।
ऐसा हमारे अंदर विचार आने लगता है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, मेरी परिस्थिति इतनी खराब है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, फिर भी हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुन रही। ऐसा हमको लगता है कि पता नहीं परमेश्वर ने अपने को बादलों से घेर रखा है कि हमारी प्रार्थना उस तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या कहता है वचन, हमको ये भी सिखाता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59 का 1 क्या कहता है, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वो उद्धार ना कर सके। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि उद्धार ना कर सके। मेरे प्रिय बहनों, तुम्हारी प्रार्थना, हम में से हर एक की प्रार्थना सुन करके वो सॉल्यूशन ना दे सके, ऐसी सिचुएशन परमेश्वर की नहीं है। ऐसी सिचुएशन परमेश्वर की नहीं है। ना तो वो बहरा है कि वो ना सुन सके। परमेश्वर का हाथ भी छोटा नहीं है मेरी बहनों की, नहीं, ना तो परमेश्वर का हाथ भी छोटा नहीं हुआ है और परमेश्वर के कान भी बहरे नहीं है। फिर आज हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जाती? आज हमारी प्रार्थना, हमारे परिस्थिति हमारे घर में ऐसी क्यों है? आगे वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। अधर्म के काम, और अधर्म के काम के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वचन कहता है हमको, यहाँ पर वचन हमको कहता है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन हमसे कह रहा है, हमसे आज ये बातचीत कर रहा है। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों ने मुझे मेरे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह ऐसे छिपा कि वो नहीं सुनता। अधर्म के काम के कारण, अधर्म बढ़ेगा तो बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के काम, अधर्म के काम के कारण मेरे प्रिय बहनों, हमारा जो है ये पर्सनल या इंडिविजुअल नॉलेज है, इंडिविजुअल कार्य है जिसे मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे अधर्म के कार्य क्या क्या है। हमको उसको सुधारना है, हमको उसको सुधारना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन भी है। वचन हमको क्या सिखाता है? यदि मेरे अधर्म के काम हमको परमेश्वर से अलग कर दिया है तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय पद 5 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। और उसके बाद आगे क्या लिखता है? वो हमारे ही अपराधों के कामों के कारण, कामों के हेतु कुचला गया। किसने कुचला? प्रश्न उठता है कि किसने कुचला? परमेश्वर ने कुचला। और ये प्रिय बहनों, ये बहुत ही भयंकर डिस्क्रिप्शन है, बहुत ही भयंकर डिस्क्रिप्शन है परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह को कुचला जाना, क्योंकि हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आत्मिक चंगाई। आदम और हवा ने जब पाप किया था फल खाने के द्वारा, तब उन लोगों ने क्या किया था? एक दूसरे पर दोष लगाया था कि तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। परमेश्वर पिता को यह मालूम था और उसने प्रभु यीशु मसीह को उसने कुचला। अब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बर्छी खाई थी ना सिपाही के द्वारा, सिपाही ने उसको बर्छी मारा था। ये इसलिए कि जिस रिलेशनशिप को जब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पति और पत्नी का संबंध को हम देखते हैं, संबंधों में दरार आ जा रहा है, वहाँ खटास आ जा रही है, ऐसे जगह पर उसी संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बर्छा खाया था। यदि आप इसको और भी क्लियरिफाई से देखना चाहते हैं, यदि और भी इसको अधिक से देखना चाहते हैं, तो आप मेरे द्वारा दिए गए मैसेज को आप देख सकते हैं, जिसमें लहू का 7 बार छिड़का जाना, उसमें मैंने इन 7 बार के बारे में मैंने इसको और भी विस्तार से चर्चा किया है। आप इसको सुने। मेरे प्रिय बहनों, यदि मनुष्य के अपने पत्नी के संबंध खराब होंगे तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। यह आवश्यक था कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है इस पृथ्वी पर गिरता परमेश्वर के सामने। परमेश्वर को मालूम था कि यह सिचुएशन है। हम अपने वर्तमान को सिर्फ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे वर्तमान को भी जानता है और वो फ्यूचर को भी जानता है।
और इस समय में हम देखते हैं कि यदि आप अपने पति पत्नी के जो संबंध है उसको यदि आप धागे के रूप में देखते हैं, तो यदि सांसारिक रूप से आप उसको जोड़ते हैं तो उसमें गठान पड़ जाता है। किंतु यदि परमेश्वर का लहू, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा यदि आप उसको जोड़ते हैं तो वो रिस्टोर हो जाता है, ज्यों का त्यों हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने वो लहू बहाया है आपके संबंध के लिए, हमारे दाम्पत्य जीवन के संबंध के लिए। क्लेम करके देखे, क्लेम करके देखे। परमेश्वर ने उसको कुचला है, प्रभु यीशु मसीह को। और आगे हम क्या देखते हैं, यशाया में ही 53:10 में ही देखते हैं कि यहोवा ने उसे कुचला। कुचलने वाला परमेश्वर है, उसने उसको रोगी कर दिया। आगे क्या लिखता है, जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, जब तू उसका प्राण दोष बलि करे। यहाँ पर पिता परमेश्वर की और पुत्र की और पवित्र आत्मा तीनों की बातचीत को हम यहाँ पर देखते हैं। तीनों की बातचीत को हम देखते हैं कि जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, यह पवित्र आत्मा कह रहा है परमेश्वर पिता से, तब क्या होगा, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपना वंश देखने पाएगा। और उसका वंश कौन है, मैं और आप, जो हम सब जो प्रभु यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए हैं। उसके ब्लड में ये पावर है कि वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। वचन कहता है कि उसके विषय में यशाया की भविष्यवाणी पूरी हुई कि तुम कानों से तो सुनोगे लेकिन समझोगे नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 13:14-15। क्यों? क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, इन लोगों का मन मोटा हो गया। हमने तर्क शास्त्र को इतना विकसित कर लिया है कि अंदर से जब परमेश्वर की धीमी आवाज़ हमारे विवेक से निकलती है तो हम उसको तर्क वितर्क करके हम उसको शांत कर देते हैं। हमारा मन ऐसा मोटा हो गया है। प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे, प्रभु का मुख हम पर चमके। उसके बाद में हम देखते हैं कि उद्धार हो जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया को हम देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। मत्ती 13:15 में हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि मन फिराने का, चाहे उद्धार का, चाहे नए जन्म पाने का, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिलेशन का जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला यहाँ पर हमको दिखता है। सबसे पहले क्या दिखता है, स्टेप नंबर 1 क्या दिखता है कि वे आँखों से देखे। आँखों से कैसे देखे? आत्मिक आँखों से देखे। प्रभु यीशु मसीह का लहू हम आत्मिक आंखों से देखें। प्रभु यीशु मसीह का लहू से हम ओतप्रोत हो रहे, हम इस चीज को देखें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा, हम इस चीज को देखें। और हमको पाप से मुक्ति मिल रही, हम इस चीज को देखें। आत्मिक आंखों से देखें, आत्मिक कानों से सुने, आत्मिक कानों से सुने। मेरे और प्रभु यीशु मसीह के बीच तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। आत्मिक कानों से सुने। मेरे प्रिय, प्रत्येक के जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का हो। प्रत्येक के जीवन में, चाहे हमारे विवाह को कितने भी साल क्यों ना हो गए, कितने भी समय क्यों ना हो गए हैं। तीसरा स्टेप क्या कहता है? मन से समझे, आत्मिक आंखों से देखे, आत्मिक कानों से सुनना है और मन से हमको समझना है, दिमाग से नहीं समझना है। होली स्पिरिट हमको सिखाता है, पवित्र आत्मा हमको सिखाता है। प्रार्थना जब हम करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे साथ आहें भर भर के प्रार्थना करता है, वो हमको वचन सिखाता है। उसके बाद में वचन क्या कहता है कि फिर जाए, यानी हम उसकी ओर लौट जाए। तब प्रभु क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह हमको चंगा करता है। तब प्रभु यीशु मसीह हमारे संबंधों को चंगा करता है। मेरे प्रिय मित्रों, होली स्पिरिट हमसे कैसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करता है, इसको हम थोड़ा सा, बहुत ही डीपली मैसेज है, इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करता है, ना तो रबर रबर शबा शबा ऐसे आज बात नहीं होती है, ये बहुत ही गलत है। पवित्र आत्मा कैसे बात करता है, इसको जब हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि पूरे बाइबल का जो सबसे पहला वचन, पहला संदेश, बिगड़ी हुई चीज को परमेश्वर बनाता है।
बिगड़ी हुई चीज को परमेश्वर बनाता है। जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, यदि आपके जीवन में कुछ बेडौल है, सुनसान है, और आपको यदि परमेश्वर की उपस्थिति नजर नहीं आ रही है, ऐसे समय में हमको क्या करना है? हमको उस वचन को याद करना है, उत्पत्ति 1:2। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी अर्थात जमीन, जमीन अर्थात मिट्टी, मिट्टी अर्थात उस मिट्टी को जिसने परमेश्वर ने अपने हाथ में ले करके आदम को बनाया था और हमारे आदि माता पिता को बनाया था, और उसके पाप में गिरने के बाद में जो उसके स्वरूप में हम और आप बनते गए, आज तक में जितने लोग बने सब बेडौल और सुनसान पड़े थे। हम देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा हमसे कैसे बात करता है, हम उसी का आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमको लगता है कि मैं और आप बेडौल और सुनसान पड़े थे, जब हमको लगता है कि मैं और आप बेडौल और सुनसान पड़े हैं, मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास नहीं हो पा रहा है, तब वहाँ क्या लिखता है वचन में? और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरा जल अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसने क्या कहा? जिसको आवश्यक है आओ मेरे पास और पियो, मैं जीवन का जल देने वाला हूँ। तो मेरे प्रिय बहनों, मैं आपको बताना चाह रही कि आप जब वचन को पढ़ते हैं, जहां पर आप वचन को पढ़ते जाइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप वचन को पढ़ते जाइए, अपने बेडौल और गहरेपन पे भरते जाइए, वचन को पढ़ते जाइए। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, समझाने का काम जो है परमेश्वर पवित्र आत्मा का है, वो हमको बाद में सिखाएगा, बाद में समझाएगा। जहां पर हमको बेडौल और सुनसान हमको लगता है, वह जहां पर गहराई है, जहां पर अंधियारा है, हम वचन को भरते जाए, पढ़ते जाए, तो एक समय ऐसा होता है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडराता है। और परमेश्वर का आत्मा जब मंडराता है, पवित्र आत्मा आपको सिखाता भी है, और उसकी अगुवाई में एक से एक वचन का आप खुलासा करने पाते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है, और इसी प्रकार से वो हमसे बातचीत करता है। लेकिन कई बार हमको डाउट भी हो जाता है, हम यूहन्ना को देखते हैं कि यूहन्ना पर प्रभु यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा था। उसने यीशु मसीह के बारे में बहुत सी बातों को सुना था, देखा था। फिर भी एक समय ऐसा आया कि उसको डाउट हो गया, हे प्रभु क्या तू ही है या हम किसी और की बाट जो है? हम भी मसीही परिवार में जन्म लिए हैं, मसीही परिवार में पढ़े हैं, संडे स्कूल गए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, महीने में एक बार प्रभु भोज लेते हैं। फिर भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमको डाउट हो जाता है। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको वचन कहता है, जब हमको डाउट हो जाता है, मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 5वां पद क्या कहता है? अंधे देखते हैं। यीशु मसीह स्वयं हमको सबूत दे रहा है, अंधे देखते हैं। कौन से अंधे? शारीरिक अंधे नहीं, किंतु आत्मिक अंधों की बात हो रही। शारीरिक अंधा जो है SUN सन को नहीं देख पाता, आत्मिक अंधा जो है SON सन को नहीं देख पाता। तो यहाँ पर हमको क्या प्रार्थना की जा रही है? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अंधे देखते हैं। और दानियल क्या प्रार्थना करता है? हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। उजड़ा हुआ पवित्र स्थान, इसी को आज हम देख रहे हैं। उजड़ा हुआ पवित्र स्थान, जिस घराने को परमेश्वर की वेदी के सामने प्रॉमिस दे करके स्थापित किया गया था, आज वो स्थान उजड़ रहा है, आज वो जगह हिल रहा है। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये पवित्र स्थान उस उजड़ापन में आ गया है, कुछ उजड़ रहा है, कुछ बिगड़ रहा है, ये सिचुएशन आ गई, यहाँ दानियल क्या कहता है? अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। बहनों, ये प्रार्थना करना, आपके संबंध यदि टूट रहे, अपने मुख का प्रकाश चमका। पति के साथ में यदि आपकी नहीं बन रही है, उसके लिए प्रार्थना करें, अपने मुख का प्रकाश उसके सम्मुख दे, अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान के लिए, ताकि ये जो उजाड़पन है, ये जो हमारा, हमने जो वेदी के सामने हमने जो एक दूसरे को ग्रहण किया था, क्या कहता है? ताकि हमारे परिवार पर उनके मुख का प्रकाश चमकने पाए। मेरी बहनों, गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पद 24, 25 और 26 में यूँ लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। तो ये तमाम बातें मैं आपके और आपके परिवार के लिए बोलती हूँ, आपके जीवन में आने पाए।
जो भी गलत भावनाएं उठती है परेशानियों के कारण, जो भी गलत विचार हमारे मन में आते हैं परेशानियों के कारण, सारी बातों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी नेगेटिव बातों को मैं बांधती हूँ कि उसके मुख का प्रकाश आपके जीवन में होने पाए, उसके मुख का प्रकाश आपके परिवार में होने पाए। होने दे कि प्रभु यीशु मसीह के मुख का प्रकाश आपके और आपके जीवन में, आपके परिवार में होने पाए। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। होने दे खुदावन बाप कि जो वचन आपने दिया है प्रभु जी, बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। अपने वचन का प्रकाशन कर प्रभु जी, होने दे कि आपके वचन का खुलासा और भी अधिक रीति से करने पाए। किसी प्रकार की गलती होती है प्रभु जी, हमें क्षमा करें और हमें सिखाए मेरे परमेश्वर पिता कि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनने सके। हमारी बहनों को प्रभु जी, उनके परिवारों को आप अपने शरण में रखें प्रभु जी। जो भी विपरीत परिस्थितियाँ आती है प्रभु, हर एक विपरीत परिस्थितियों को सहने की और ज्ञान और बुद्धि दे कि पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रभु जी अपनी हर एक विपरीत परिस्थितियों का सामना और संघर्ष करने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक को आशीष दे।